दोस्तों, आपको पता ही होगा हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल भीम को क्यों दिए थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी हस्तिनापुर में बिता रहे थे। एक दिन स्वर्ग से नारद मुनि राजा युधिष्ठिर से मिलने के लिए हस्तिनापुर पधारे और उन्होंने कहा, यहाँ धरती पर आप सभी बहुत खुश हैं और उधर आपके पिता स्वर्ग में बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा तो नारद मुनि ने बताया कि जब वे जीवित थे तो राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि आपके पिता बहुत दुखी है। इसके बाद दोस्तों, पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने इस यज्ञ को करवा लेना ही बेहतर समझा। बस इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाने की ठान ली और इस यज्ञ को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का सोचा। ऋषि पुरुषमृगा आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से मृगा यानी हिरण थे, इसलिए पुरुषमृगा को ढूंढने की जिम्मेदारी और नियंत्रण करने की बागडोर भीम को दी गई। जब भीम को ऋषि को ढूंढने के लिए हिमालय जाना पड़ा, तब रास्ते में उन्हें पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी मिल गए। भीम ने उन्हें पूरी बात बताई और भीम के मुंह से पूरा किस्सा सुनने के बाद हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और जाते जाते अपने शरीर के वो 3 बाल भी दिए और कहा कि ये तुम्हारे संकट के समय काफ़ी काम आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद भीम ने ऋषि मृगा को देखा। वे उस समय शिव की पूजा में लीन थे, क्योंकि ऋषि मृगा शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद भीम ने उनसे मिलकर आने की वजह बताई और मृगा ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। निमंत्रण स्वीकार करने के बावजूद हालांकि उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी कि अगर भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भीम को कच्चा खा जाएंगे। भीम ने भी अपने भाई युधिष्ठिर के अनुसार उनकी शर्त को स्वीकारा और हस्तिनापुर की तरफ दोनों भागे। लेकिन भागते भागते जब भीम ने पीछे मुड़ के देखा तो ऋषि मृगा भीम को पकड़ने ही वाले थे। यह देख भीम को हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों के बारे में याद आया और भीम ने उन 3 बालों में से एक बाल को जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते वह बाल शिवलिंग बन गया और ऋषि मृगा शिवलिंग को देखते ही उनकी भक्ति आराधना में प्रणाम करने लगे और उसके बाद भी भीम ने अपनी दौड़ पूरी की। दौड़ते दौड़ते जैसे ही फिर भीम ने देखा कि ऋषि मृगा उन्हें पकड़ने वाले हैं, तो फिर से भीम ने एक और बाल हनुमान जी द्वारा जो भीम को दिया गया था वो धरती पर गिरा दिया। वो बाल बहुत सारे शिवलिंगों में बदल गया और उसके बाद जब तक ऋषि मृगा शिवलिंगों को प्रणाम करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक भी भीम हस्तिनापुर पहुंच चुके थे। और बाद में ऋषि ने हस्तिनापुर पहुंचकर राजसूय यज्ञ में भाग लिया और उसको भव्य बनाया। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।